भोला बाबा की पत्नी पार्वती जी ने बोली कि हे स्वामी, आप कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हैं, कुछ काम किया करो। अनेक लोगों के पति, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ज्योतिष है, कोई खेती करता है या अन्य व्यापार से जीविका चलता है। इस बात को सुन करके भोले बाबा बोले कि कौन सा काम करें। उन्होंने कही कि आप खेती करिए, जिससे अनाज घर में आएगा और जीवन हम लोगों का सुखमय रहेगा। शिव जी बोले कि हे देवी, मेरे पास एक ही नंदी है, जिससे मैं खेती कैसे करूंगा। तब उन्होंने उत्तर दी कि आपके प्रिय दोस्त, मित्र, सखा कृष्ण जी हैं, उनसे एक बैल मांग लीजिएगा या नंदी मांग लीजिएगा, हल एवं खेत सब आपको दे देंगे। अंत में भोले बाबा चले खेती करने के लिए, कृष्ण के यहाँ गए। कृष्ण ने आदर सत्कार किए और बोले कि प्रभु, आप मेरे पास आने का कोई कारण बताइए। उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ में खेती करना है, मेरे पास एक ही नंदी। तो बोले कि हमारे पास अनेक नंदियां हैं, हल है, बहुत सारे खेत हैं, आप खेती करिए। भोले बाबा को खेती के बारे में कोई पता नहीं था। उन्होंने पूछा कि कौन सा खेती किया जाए। तो कृष्ण ने खेती करने से पहले उनकी पत्नी ने कहा था कि कृष्ण बहुत चालाक है, सोच समझ करके खेती करिएगा। कृष्ण ने कहे कि आलू की खेती कर दिया जाए। पहली खेती आलू का हुआ, जिसमें पार्वती के द्वारा बताया गया था कि ऊपर की खेती आप लेंगे और नीचे का कृष्ण को देंगे। पहली खेती में भोले भंडारी घास पुआल लेकर के चले गए। माता पार्वती ने देख करके बोली कि दूसरी बार आप नीचे की खेती करेंगे। दूसरी बार में कृष्ण ने क्या किया कि उन्हें बाजरे की खेती करा दिए। दूसरी बार भी डंडल लेकर के माता के आंगन में नंदी के द्वारा पहुंचते हैं। वहां भी देख करके माता दुखित हो जाती है। पार्वती कहती है कि तीसरी बार में आप नीचे और ऊपर दोनों की फसल लेंगे और बीच के फसल कृष्ण को कह देंगे। तीसरी बार फसल में कृष्ण ने मक्का की खेती करा दिया, जो मक्का बीच में फल लगता है। नीचे का डंठल और ऊपर का दोनों लेकर के नंदी पर लाद करके लंबे बोड़े में लेकर के गए। तो माता पार्वती ने बोली कि हे भोले भंडारी, आप मेहनत करके इस संसार में सबको दे देते हैं, बांट देते हैं, लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। आप से ये खेती करना आपके बस से बाहर है। अचानक उसी समय कृष्ण जी आलू,
बाजरा और मक्का लेकर के माता पार्वती के पास पहुंचते हैं और दोनों को देख करके अपार खुशी होता है और माता के आंगन में वो भेंट स्वरूप करके कहते हैं कि हे माता, आप तो जानते हैं कि भोले भंडारी हैं। उन्होंने आज तक अपने लिए एक फूटी कौड़ी नहीं रखा, पूरे संसार को अपना सेवा श्रम धर्म करके बांट देते हैं। धन्यवाद। सभी धर्मानुरागियों से मेरा अनुरोध है, ये कहानी अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल से जुड़ने का कोशिश करें। धन्यवाद।